नमस्कार दोस्तों, आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ उपस्थित हूँ आपका दोस्त अमर। और आपका आज का पहला खबर आ रहा है साहित्य के नोबेल से। हाँ दोस्तों, अमेरिकी पोएटेस लुइस ग्लक को साल 2020 के लिए लिटरेचर के नोबेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लुइस की उनकी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज़ के लिए और उनकी विभिन्न रचनाओं के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, उनकी रचनाएं इस प्रकार से हैं। 1968 में उन्होंने पहली जो रचना की वो था फर्स्ट बोर्न, और उसके बाद उन्होंने कई और रचनाएं की। उनकी रचना संग्रह में द वाइल्ड आइरिस जो 1992 में प्रकाशित हुआ था, और स्नो ड्रॉप्स ये भी उनकी ही रचना है, जिनमें उन्होंने सर्दियों के बाद मौसम का क्या हालचाल है उसका वर्णन किया है। तो दोस्तों, रुख करेंगे अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रहा है अमेरिका से। बड़ी कीमत चुकाएगा चीन। हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की ओर इशारे करते हुए कहा कि चीन को बड़ी कीमत चुकाएगा। क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने? अमेरिकी प्रेसिडेंट वाल्टर रीड हॉस्पिटल से सोमवार को शाम को लौटने के बाद पहली बार वीडियो संदेश उन्होंने जारी किया और कहा कि ट्रंप और फॉरेन सेक्रेटरी माइक पोम्पियो दुनिया भर में अपने समकक्षों को चीन के खिलाफ लामबंद करने का प्रयास कर रहे हैं। चीन के खिलाफ अमेरिका पहले ही ट्रेड वार छेड़े हुए है और कोरोना के प्रसार में चीन की भूमिका पर डब्ल्यूएचओ की मिलीभगत के बीच आरोप लगाए गए हैं। यानी ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ और चीन दोनों के ऊपर आरोप लगाया, और इसी क्रम में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी के अधिकारियों पर वीज़ा पाबंदियां भी लगा दी गई हैं। हाँ दोस्तों, अमेरिका देश ने चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी के अधिकारियों पर वीज़ा के प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। तो ये दूसरी खबर है। अब देखते हैं अगली खबर। दोस्तों, अगली खबर है राष्ट्रीय पोस्ट डे यानी नेशनल पोस्ट डे। दोस्तों, आज 1,55,000 से भी अधिक डाकघरों वाला हमारा डाक विभाग दुनिया की सबसे बड़ी डाक प्रणाली में है। यूँ तो भारत में पहला पोस्ट ऑफिस 1727 में कोलकाता में खुला। इसके बाद 1774 में बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स ने कोलकाता में ही एक प्रधान डाकघर बनाया। भारत में डाक विभाग की स्थापना सही मायने में 1 अक्टूबर 1854 को मानी जाती है, जब तत्कालीन भारतीय वायसराय लॉर्ड डलहौजी ने इस सेवा का केंद्रीकरण किया था। दोस्तों, 1880 में देश में एक और रूप सामने आया डाक विभाग का। डाक विभाग में शुरू हुआ मनी ऑर्डर सेवा। इस सेवा के शुरू होने के बाद लोगों ने छोटी छोटी रकम को सुगमता और सुरक्षा के साथ अपने प्रियजनों या दूसरे लोगों के पास भेजना शुरू कर दिया। 1877 में वीपीपी और पार्सल सेवा भी शुरू हुई, और 1879 में पोस्ट कार्ड की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, 1972 में पिन कोड की शुरुआत हुई। देश के अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों को पिन कोड के हिसाब से बांटा गया, जिससे कि डाक सेवा उपलब्ध कराने आसान हो गया। इसके बाद 1986 में डाक विभाग द्वारा स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत की गई। अब जरूरी डाक
तेजी से अपनी मंजिल तक पहुंचने लगा। और दोस्तों 2018 में यह सिलसिला पेमेंट बैंक तक पहुंच चुका है। यानी 2018 से पेमेंट बैंक का रूप डाक विभाग का देखने का मिला। यानी अब डाकिया चिट्ठी पत्री के साथ साथ गांव और कस्बों में घर घर बैंकिंग सेवाएं भी पहुंचाएगा और इससे बचत और चालू खाता के साथ साथ मनी ट्रांसफ़र, बिल पेमेंट और एटीएम जैसी सुविधाएं शामिल हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं और भी कुछ रोचक तथ्य भारतीय डाक के बारे में। सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस हिमाचल प्रदेश में है। दोस्तों यह 15,500 फीट के ऊंचाई पर है। हिमाचल प्रदेश के हिक्किम में है। हिमाचल प्रदेश के हिक्किम में है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगली महत्वपूर्ण बात देखते हैं। 1852 में भारत को भी अपना पहला डाक टिकट मिला जिसका नाम था सिंध डाक। तीसरी महत्वपूर्ण बात देखते हैं। देश के बाहर पहला भारतीय डाकघर 1983 में अंटार्कटिका के दक्षिण गंगोत्री में स्थापित हुआ था। तो ये देश के बाहर स्थापित होने वाला डाकघर था। दोस्तों अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड पोस्ट डे का इतिहास क्या है। 9 अक्टूबर का दिन वर्ल्ड पोस्ट डे के तौर पर मनाया जाता है। इसी दिन 1874 में 22 देशों ने पोस्टल यूनियन के गठन के लिए स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में एक संधि पर हस्ताक्षर किए। अपने गठन के एक साल बाद यानी 1875 में यह यूनियन पूरी तरह से अस्तित्व में आई। इसके लगभग 90 साल बाद यानी 1969 में जापान ने इस दिन को वर्ल्ड पोस्ट डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। तब से यह परंपरा बन गई। भारत इस यूनियन का सदस्य इसके गठन के 2 साल बाद बना। ऐसा करने वाला वह पहला एशियाई देश था। और दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया का पहला डाक टिकट था ब्रिटेन का ही पेन्नी ब्लैक, जो 1 मई 1840 में सबके सामने आया। तो दोस्तों इसी के साथ आज की यह क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आपको इस क्लास से काफ़ी फायदा हुआ होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।